ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आपका नरेंद्र वर्मा भक्ति सिटी चैनल में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप पे भोलेनाथ की कृपा बरस रही होगी। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन जैसा कि 11 जुलाई से लगे हैं। आप सबको भक्ति सिटी चैनल की तरफ से सावन की सावन सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान आपकी सभी मनोकामना इस सावन में पूरी करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष में 64 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 12 बहुत ही दिव्य और पूजनीय हैं। भगवान शिव दिव्य अग्नि पुंज स्तंभ के रूप में प्रकट होकर ज्योति स्तंभ में परिणित हो गए हैं। ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। आस्था और भक्ति का केंद्र श्री सोमनाथ आदि ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। आज हम आपको सावन के दिनों में 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताएंगे, जिनमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। आज हम सोमनाथ की बात करेंगे। सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा ही निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीन स्थानों में से एक है। शिव महापुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला बना था, जिसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसको सोम भी कहते हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। कहते हैं दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थीं, जिनमें 27 का विवाह चंद्रदेव से हुआ था और एक पत्नी, वो 26 को कन्याएं उनकी अप्रसन्न थी। एक ही पत्नी से रोहिणी से बहुत प्यार करते थे। इससे चंद्रदेव की शिकायत की उनकी पत्नियों ने अपने पिता से। अंत में क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया था। कहते हैं राजा दक्ष ने, आप सब जानते होंगे, और वो रोगग्रस्त हो गए थे। जब उनको क्षय रोग हुआ तो पृथ्वी पर सारा कार्य रुक गया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव सभी देवताओं का प्रयास और नामक मृत्युंजय जप अनुष्ठान भगवान आदि सब ने कहा कि चंद्रदेव तुम महामृत्युंजय का जाप करो, आराधना करो भोलेनाथ की। तब महामृत्युंजय जाप का जाप किया। निरंतर ध्यान रखते हुए चंद्रदेव वहाँ लगातार खड़े रहे और जाप करते रहे महामृत्युंजय जाप का। तब तपस्या देखकर भक्तसल भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर सामने प्रकट हुए और बोले, चंद्र तुम शोक न करो, मेरा आशीर्वाद से तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। बोलिए। और एक एक करके चंद्रदेव की सारी कलाएं आ गई और चंद्रदेव रोग मुक्त हो गए। जब चंद्रदेव ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि भोलेनाथ आप यहाँ पे माँ पार्वती के ज्योतिर्लिंग में आप यहीं पर निवास करें, तब जाके सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सोमनाथ मंदिर का कहते हैं रहस्य। दोस्तों, प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में शक्तियाँ सहमित चुंबकीय शक्ति से शिवलिंग हवा में झूलता था। बहुत प्राचीन समय की बात है। पुरातत्व विभाग ने जब इस मंदिर की जांच की तो पता चला इस मंदिर के ठीक नीचे 3 मंजिला इमारत मौजूद है और इन गुफाओं का जाल बिछा हुआ है। इस मंदिर के प्रांगण में रहस्यमयी बाणी स्तंभ है, जिस पर लिखा है आस मुद्रा, अतः दक्षिण प्राय, तथा सोमनाथ मंदिर ध्रुव की सीधी रेखा के भूखंड का टुकड़ा नहीं है। ये बिल्कुल बात सत्य है। सोमनाथ मंदिर के दरवाज़ों का रहस्य जानते हैं। दोस्तों, मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ में रहस्य छुपा हुआ है, सबको हैरान करता है। बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी स्तर पर एक तीर बनाया गया है, जिसका मुख समुद्र की ओर है। दक्षिण ध्रुव पर यथाबाधित ज्योति मार्ग है। इसका मतलब है कि समुद्र इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव में है। सोमनाथ मंदिर की विशेषता क्या है, ये जानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में बेशुमार संपत्ति इतनी बार लूटा गया है। इस पर 17 बार आक्रमण किया गया सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। ये मुग़लों ने इसको लूटा था। आज्ञा है कि ऋग्वेद के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव यानी चंद्रमा ने करवाया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण स्वतंत्र पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ाद होने के बाद कराया। 1 दिसंबर 1985 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया था। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है
यह सुबह 7:30 से लेकर रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। आइए, सोमनाथ मंदिर एक ऐसा घटनाक्रम है जब महमूद गजनवी ने 1026 में ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। यह मंदिर भगवान शिव के 72 ज्योतिर्लिंग में से एक है। महमूद गजनवी और एक तुर्क आक्रमण ने 1001 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यह एक धनी और शक्तिशाली शासक था और भारत की संपत्ति लूटने के लिए जाना जाता था। इसे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का फैसला किया और मंदिर से सारा प्रसिद्धि धन आकर्षित करके सारा लूट कर ले गया। लेकिन गजनी की मृत्यु बहुत बुरी तरह हुई। आज भी गजनी में अगर आप जाएंगे, अफ़गानिस्तान में है, वहाँ जो होता है ना शमशान, उससे भी बदतर हालत है। जगह जगह गरीबी फैली हुई है। दोस्तों, कभी भी किसी धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए हमें। और मुसलमानों को तो रिकॉर्ड रहा है मंदिरों का लूटने का, जो पुराने मुसलमान थे, जो मुग़ल काल के थे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। चंद्रदेव का नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव की ये नाथ स्वामी मानकर ये तपस्या की थी और ये मंदिर सोमनाथ हो गया। तो दोस्तों, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आशा करता हूँ भोलेनाथ की ये कथा आपको प्रसन्नता देगी, आपके सारे कष्ट दूर करेगी। कहते हैं सोमवार के दिनों में जो भी भोलेनाथ की ये कथा कहता है, भोलेनाथ उसके सारे कष्ट दूर करते हैं। भगवान शिव की उस पर विशेष कृपा होती है। जो भी भगवान शिव की ओम नमः शिवाय का जाप करता है, इस जाप का लगातार उच्चारण करता है, भोलेनाथ उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओम नमः शिवाय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे आपका कल्याण होगा। भोलेनाथ के आज हमने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की दोस्तों आपको कथा कहानी सब कुछ सुनाया है। चमत्कार, रहस्य, क्या क्या उस मंदिर में रहस्य हैं, क्यों पर्यटन का स्थान बना, कितनी बार उस पर आक्रमण हुआ, ये सब जानकर आपको प्रसन्नता हुई होगी। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।